2025 के इस विधानसभा चुनाव में एनडीए कितना मजबूती के साथ अपना दावा चलने वाली है? देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और निर्णायक चुनाव होने वाला है। क्योंकि एनडीए का जो जातीय समीकरण है इससे साफ जाहिर है कि हम लोग स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाएंगे और हम एनडीए कम से कम सीट लाएगी, 225 से कम नहीं। 225 से बढ़ सकता है लेकिन 225 से कम नहीं। और बिहार में मेरे समझ से कि विरोधी दल के लायक भी सदन में नेता नहीं रहेंगे। जो 2025 में जो चुनाव होगा उसमें एनडीए को भारी बहुमत मिलने जा रहा है। अच्छा सर, आपने जैसे कहा कि 2025 में 225 आपने बात कही, तो वहाँ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 2005 से 25 बहुत हुआ नीतीश, इससे क्या कहिएगा? हम तो कहेंगे कि दिन में विपक्ष के नेता जो है सपना देखना छोड़ दें, है ना। हमारे साथ जातीय समीकरण है, मेरे साथ विकास है। केंद्र सरकार और बिहार सरकार ने जितना काम किया है ना, अभी देख लीजिए, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग को 400 रुपया मिलता था पेंशन। और एनडीए सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और दिलीप जायसवाल जी ने वैसे विकलांग, विधवा, वृद्धाओं को 400 के जगह पर आज 1100 रुपया टकाटक उनके खाते में पहुंचने वाला है। अच्छा, क्या तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम लोग जिसकी बात करते हैं वही लोग पास कर दे रहे हैं? युवा आयोग की बात की, युवा आयोग पास कर दिया। हमने पेंशन बढ़ाने की मांगी, पेंशन बढ़ा दिया। क्या बोले कि दबाव में ये लोग बढ़ा रहे हैं, उनका कहना है? देखिए, दबाव में नहीं, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने माइंड मेकअप कर रखा था कि हम समय पर इन लोगों को तोहफा देंगे, है ना। तो हमने सही में 400 के बदले 1100 रुपया करने का लिया। उनके कारण नहीं, ये तो पहले से हमारे अदर स्टेट में भी हमारी सरकार ने यह तिगुना पेंशन देने का काम कर रही है। बिहार में अगर ये स्टेप लिया उनके कहने पर नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी का अपना स्टैंड है। अच्छा, क्या कहेगा सर? अभी कुछ दिन विगत दिनों पहले यहाँ पर बिहार बंद करने की कवायद की गई थी, जिसमें पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को मंच पर चढ़ने से रोका गया था। देखिए, बिहार बंद का आह्वान बिल्कुल गलत था। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट में इनके नेता गए थे, मनोज जी जो राज्यसभा सांसद है, लोकसभा में याचिका दायर किए थे। लोकसभा ने भी सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको खारिज कर दिया। अब जहाँ तक रहा कन्हैया कुमार और पप्पू यादव का, तो ये लोग चाहते हैं कि हमारे अलावा बिहार में कोई किसी जाति का लीडरशिप नहीं उभरे, इसलिए इन लोग बिहार के विपक्ष के नेता ने ऐसा किए हैं। अच्छा, क्या कहेगा सर? मुजफ्फरपुर क्षेत्र से आते हैं, सकरा से आप पूर्व प्रत्याशी भी रह सकते हैं, उधर एनडीए का कुनबा कितना मजबूत आपको दिख रहा है? मुजफ्फरपुर में 11 विधानसभा सीट है, 11 में 2 सीट आरक्षित सीट है, 2 में 1 में 15 में चुनाव लड़ा। बिना जदयू के 62,000 वोट हमें प्राप्त हुआ, 5,000 वोट नोटा में गया, है ना। और 15 में भारतीय जनता पार्टी को 62,000 वोट आया बिना जदयू के। और 20 में मेरा सीट समझौता में चला गया जदयू के खाते में। तो जदयू के खाते में जाने के बाद एनडीए प्रत्याशी जदयू को 67,076 वोट प्राप्त हुआ, है ना। आप समझ सकते हैं कि सकरा में अर्जुन राम बहुत लोकप्रिय है, जन में है, कन में है, बच्चा बूढ़ा और जवान सबके जुबान पे अर्जुन राम। हम तो कहेंगे एनडीए के सारे नेताओं को कि सकरा में सर्वे करा ले, सर्वे करा कर, है ना, और जो एनडीए को
मजबूती प्रदान करे, एनडीए को हाथ मजबूत करे, है ना।